हेयर फॉल ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी को कभी ना कभी तो आई होगी ही होगी, ठीक है। सो मैं बताती हूँ वो चीज़ें जो मैंने यूज़ की थी जब मुझे डेंगू हुआ था और मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा सिवियर था कि आई एक्चुअली शॉप में हेयर यहाँ तक मैंने कर लिए थे क्योंकि नहीं संभाले जा रहे थे, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो आई टेल यू कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें की थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर डाइट, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो जस्ट ऐड सम प्रोटीन इन योर डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉनवेज खाते हो देन तो आपका वो सप्लीमेंट पूरा हो जाता है, एग्स खाकर नॉनवेज खा करके हो जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं खाते हो देन यू आई थिंक यू शुड गो फॉर आप अपने प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। और अगर आप डाउटफुल हो कि यार प्रोटीन पाउडर कभी लिया नहीं है तो प्लांट प्रोटीन से स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी सेफ। ओके, मैं यूज़ करती हूँ, ओजीवा का यूज़ कर लेती हूँ एंड देयर आर फ्यू अदर ब्रांड जो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ अपने प्रोटीन पाउडर के उसमें, ठीक है। एंड यू कैन यू शुड एक्चुअली टेक नट्स ऑन अ वेरी डेली बेसिस। मैंने नट्स डेली खाए हैं उस टाइम पे। आई यूज टू सोक माई ऑल माई नट्स। आप अपने आलमंड्स वो करो, आप अपने किशमिश करो, काजू करो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नट्स आपके घर में हैं सब उसको सोक कर दो एंड टेक इट। मतलब हैंडफुल तो खाओ ही खाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलर आपका जो बेसिक घर का खाना है वो चीज़ें खाओ। देन आई ऑल्सो एडेड वन थिंग उस टाइम पे, दैट इज़ हलीम सीड्स। दिस वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है अगर ही, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं अभी भी इसको जब भी मेरे किसी कोई दोस्त कुछ बोलता है कि अगर उसको थोड़े से भी हेयर फॉल इश्यूज़ हल्के-फुल्के भी हो रहे हैं, तो वन थिंग व्हिच आई सजेस्ट इज़ दिस हलीम सीड कि यार थोड़ा-सा, एंड इट्स वेरी ईज़ी ऑल्सो। मतलब इसको तो थोड़ा-सा 1/4 जो है वो पानी में मिलाओ। शाम के टाइम में मैं मिलाती थी और रात में मैं पी लेती थी। इसको आप दूध में भी मिला सकते हो। दूध में मिलाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इट वर्क्स वेरी गुड विथ फैट्स, ओके। लेकिन मैं दूध में नहीं मिला कर के मुझे मन नहीं होता था टू बी ऑनेस्ट उसको दूध में मिला करके वो करने का, तो मैं उसको पानी में सोक करती थी। सोक करो उसको 2-3 घंटे के लिए तो एटलीस्ट करो। एंड देन यू कैन टेक इट आफ्टर मील ले लो, रात में सोने से पहले ले लो। किस समय पे लेना है उसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो। और बहुत सारे लोग इसका लड्डू भी बनाते हैं। मेरे को इसको चुई करके ना मेरे को मतलब उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, तो जब पानी में रहता है तो मैं उसको गल्प कर लेती हूँ। तो लड्डू में भी मुझे खाने का मन नहीं होता उसको, ठीक है। इतना टेस्ट बढ़िया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो एक चीज़ हो जाती है। देन आई यूज्ड टू टेक सी कॉड ऑल्सो, जो फिश ऑयल का जो एक मेडिसिन आता है। सो सी कॉड्स ऑल्सो वर्कड रियली गुड फॉर माय हेयर। एंड देन देयर वाज़ लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक यूजिंग ऑयल एंड जो मैं ऑयल उस टाइम पे यूज़ करती थी आई यूज्ड टू मिक्स लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दैट। सो वन वाज भृंगराज ऑयल, ये वाला है। कोई भी आप अमेज़न से कहीं से भी जो भृंगराज ऑयल आप यूज़ करते हो, मेरे पे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। भृंगराज आपको नहीं यूज़ करना, कोकोनट ऑयल यूज़ करो, कोई भी ऑयल यूज़ करो। मेरे को ये वाला पर्सनली भृंगराज ऑयल काफ़ी पसंद है। उसके साथ आई एक्चुअली यूज्ड टू ऐड 2 ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स जो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। द वन इज़ लैवेंडर, द अदर वन इज़ रोज़मेरी। ये काफ़ी काफ़ी सही वर्क करता है। अगर आपके डैंड्रफ का भी इश्यू है ना तो आप पेपरमिंट ऑयल भी ले सकते हो। 3-4 ड्रॉप्स सबके मिला लो, एक कटोरी लो, इसमें 3-4 ये सारे अपने एसेंशियल ऑयल्स मिला लो, ऑयल मिला लो। एंड अगर आपको थोड़ा मास्क जैसी फ़ील चाहिए ना कि थोड़ा, अभी सर्दियों में मत करना, लेकिन अगर तो तुमको थोड़ा-सा चाहिए कि ये थोड़ा-सा हेयर मास्क जैसा फ़ील आए, तो उसमें ना एलोवेरा जेल भी मिला देना। मैं उस टाइम पे लगाती थी एलोवेरा जेल भी लगा कर के, फिर पूरा मतलब अच्छे से कोट करके एंड मैं तो रात भर के लिए छोड़ देती थी उस टाइम पे। अब नहीं छोड़ती हूँ, बट उस टाइम पे मैं करती थी। तो अगर आपको रात में नहीं करना है तो दिन में भी 2-3 घंटे के लिए अगर आप कर रहे हो तो सही है, चल जाएगा काम, बुरा नहीं होगा कुछ उसमें। बट अगर आप रात भर लगाते हो, आपकी स्किन रिएक्ट नहीं करती है, स्किन ब्रेकआउट नहीं करती ऑयल की वजह से, तो यू कैन डेफिनिटली यू कैन ईज़िली गो फॉर द मतलब ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं इसका। एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने ये उस टाइम पे यूज़ नहीं किया था, बट लेकिन काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ द विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम। अ, मैंने यूज़ किया है इसे, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने ना बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं किया है। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ तो नहीं दे पाऊँगी कि ये कितना काम करता है, कितना नहीं करता है। बट ये वाले जो बाल जो लोग आपको दिखा के बोलते हैं ना कि बढ़ रहे हैं ये, यार इतने तो सबके होते हैं यार। मतलब ये वाला इतना कोई मेजर, और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ
होता है, नहीं होता है, ये तो पर्सनली आपको यूज़ करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहे हैं एंड यू वांट अ क्विक वाला चीज़ें, तो आई हैव हर्ड वेरी गुड रिव्यूज़ अबाउट दैट, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में कुछ वो नहीं है, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट एज़ सच, बट सिर्फ़ इससे करके नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ती है। जब हेयर फॉल होता है तो बहुत, बहुत काम करना पड़ता है यार, बहुत मशक्कत है, ठीक है? आसानी से हेयर फॉल ठीक नहीं होता सच में। तो आप ट्राई करो कुछ बहुत सारी चीज़ें, और अगर आपने आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और आपने कुछ और चीज़ें ऐड की हैं अपनी उसमें जो आपके लिए वर्क करती हैं, तो वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना, सो दैट एटलीस्ट पीपल शुड नो, और अगर कभी मेरा भी दोबारा हेयर फॉल वाली सिचुएशन में मैं आऊँ तो फिर आई कैन एटलीस्ट यूज़ इट।